मैं इतना बड़ा कोई गायकार तो नहीं हूं कि दादा कि जो मेरा नाम राठौर कैस्ट में चल रहा है, लेकिन जैसी टूटी फूटी कथा हम तुम्हारे सामने रखे प्रधान जी, उसे सब प्रेम पूर्वक उसे सुनना। सत्य बात तो ये थी कि भगवान कसम मैंने मना कर दिया था मैं प्रोग्राम ना गा, लेकिन तो ध्यान रखना। फिर भी दीवान मामा ने एक बात कही हमसे कि दुआ साथ संग चीमटा बजाओ का जी दिन देखबे के ना तो मैं चलो आगे जरूर आऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे वंदन थे, ऐसी रिश्तेदारी थी, हम जब पहाड़पुर के रिश्ता से ही सुनी जो अवधेश मामा बैठे हैं, रामनेश मामा हैं, वो उसी रिश्ता को बदनपुर वाले रिश्ता में तब्दील किया है। तो मत ज्यादा शराबी मेरे गाड़ी भाई बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, जैसी टूटी फूटी कथा रखे उसे प्रेम पूर्वक सुनना। मैं इतना बड़ा गायकार तो नहीं हूं, क्यों कि मोते बड़े संजीव भैया जो मेरे गुरु भाई हैं, संजीव भाई मेरे गुरु भाई कोई गैर नहीं है, लेकिन टूटी फूटी कथा सिर्फ सुभाष गएगो। और जामे अगर कोई सम्मान के हेतु कोई पुरस्कार हो तो मेरे बड़े भैया को सबसे पहले सम्मान करना, क्योंकि बड़े वो मैं छोटा हूं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि YouTube चैनल को खोल के देखो, कृष्णा स्टूडियो को रोहित स्टूडियो नाम लिखो, धर्मेंद्र दिग्गज, इन चैनलों को खोल के देखो तो नाम सबसे पहले पप्पू सुभाष का ही निकलता है। लेकिन हमारे गुरु भाइयों का ऐसा आशीर्वाद रहा, आज इनके आशीर्वाद से हम गंगा यमुना पार संबल जिला संबल तक को बताओ तो कथा कर रहे हैं। लेकिन इस मेला के स्वामी जो हमारे समाज में बैठे हैं, मानवर श्री श्री सोनी राम जी, हमारे मानवर प्रधान जी श्री शंकरपाल सिंह जी, और महान बाब जो पिता तो लोग हैं, कुछ हमारे मामा लगते हैं, जो नानू लगते हैं, और हमारे दोस्त हैं। तो टूटी फूटी कथा में रख रहा हूं, है सके तो 1 मिनट का टाइम तुम पे, उसके बाद में कथा उठा लूंगा। तुम महाभारत से करो बखाना, महाभारत से करो बखाना, और श्रोता सुनो लगाई धरी ध्याना। और जन्मे जयमती करियो शंका, वेद व्यास की हिर गई पानी, और गोरी सुतनी कलम बखानी। एक 1.5 मिनट तो हैगी हो ही, बता दो फैसला बनो। चलो तो ठीक है। तो बात उस समय की है कि जब 5 पांडव मारे मारे फिर रहे थे, अच्छा बस तो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, कथा को ध्यान से सुना। भगवान की कथा का कोई पार नहीं है, जैसे परमात्मा के नाम है इसी प्रकार से कथाएं परमात्मा की। अवधेश मामा तो जब 5 पांडव मारे मारे फिर रहे थे,
तो धृतराष्ट्र महाराज बात तो नीति की करते, लेकिन पेट में कपट रखते थे पांडवों के प्रति। जैसे जो कोई वो बात सत्य कहना चाहते हो तो दुर्योधन खड़ा होकर हो जाता था, फिर वो बोल नहीं पाते थे। अब जब पांडव मारे मारे फिर रहे तो एक प्रस्ताव रचा था कि भैया विदुर मेरे भाई पांडु की संतान है और वे मारे मारे फिर रहे हैं, तो मेरे हार्दिक इच्छा है उनके लिए एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण करना चाहता हूं। तो ध्यान रखना, राजा के हुक्म में और परमात्मा के हुक्म में कोई देर नहीं होती है। आदेश हुआ कि मेरे पांडव को पुत्रों के लिए एक बहुत सुंदर भवन का आयोजन किया जाए। जब भवन तैयार हो रहा था तो दुर्योधन चारों नीतियों का भंडारी था, साम दाम दंड भेद। तो ध्यान रखना, उस कारीगर से कहा, अरे कारीगर तू ऐसा भवन बना के तैयार कर कब भवन में आंच नेक सुलगात खेल पूरी झल बच जाए। अब जब भवन बन रहा था तो महाभारत को खोल के पढ़ना, वो ऐसा अनोखा भवन था। तो वहां में क्या लगाओ भवन में सरकंड, सरकंड कहते हैं सेंटा से, सामग्री कपूर, ये पदार्थ जड़े हुए थे उसमें। तो ध्यान रखना, महात्मा विदुर ने विचार किया कि ऐसा भवन मैंने आज तक नहीं देखा कि जिस भवन में सेंटा कपूर सामग्री जड़ी हो। ये निश्चित दुर्योधन कुछ घात करना चाहता है। तो धन का लालच देकर के, लोभ देकर के महात्मा विदुर ने उस कारीगर से कहा था, उसका नाम था प्रवचन मंत्री, अरे कारीगर जा भवन के बीच मार्ग में से और ऐसा कोई रास्ता बना के तैयार कर दे कि जाको रास्ता का जंगल में जाके खुले, सुरंग बना के। तो धन का लालच था और लालच बहुत बुरी बलाएं होते हैं। उस धन के लालच में आकर के उस प्रवचन मंत्री ने एक सुरंग बनाई थी बीच भवन में से और ताके ऊपर रख दी पटिया, ताके ऊपर लगा दो खंभा, कोई जांच न कर पाता। भवन बन के तैयार हुआ। तब धृतराष्ट्र की सभा लगी है और तब यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि उन पांचों पांडवों को कुंती को लिवाने के लिए कौन जाएगा, वो बाके बुलावे थे आ सके। तो महात्मा विदुर को ही तैयार किया था। जब महात्मा विदुर को नियुक्त किया है, राजा का आदेश था, टाल नहीं सके। जब महात्मा विदुर पांचों पांडव मैया कुंती के पास आए और कहने लगे हैं तुम मेरी धर्म की भाभी हो, रिश्ता में मेरी माता हो, धृतराष्ट्र महाराज ने मुझे भेजा है तुम्हारे बेटाओं को बुलाने के लिए। तो कुंती ने रो करके कहा तुम मेरे धर्म के देवर हो, ऐसे में अपने पांचों पुत्रों को नहीं भेजूंगी। जब परिवार ने मेरे संग में कभी अच्छा नहीं किया, ये वही परिवार है कि हिरण का श्राप था मेरे पति के लिए कि जिस दिन रानी से मैथन करेगा, तू संभोग करेगा, उसी दिन तू राजा पांडु मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, भवन को छोड़ के मैया कुंती माधुरी से चले गए थे जंगल में। कुछ लोग कहते हैं कि राजा पांडु की संतान से एक पुत्र पैदा था, लेकिन सभी समाज बैठी है और समाज के स्वामी सभापति, जो सभापति नियुक्त किया जाता है वो समाज का ही स्वामी होता है, जैसे जिला पे जज होता है। तो अंदाजा लगाना, जब राजा पांडु के तेज से एक पुत्र पैदा था और इतना राजा पांडु को श्राप था कि जिस दिन रानी के साथ संभोग करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अंदाजा लगाओ, फिर क्या राजा पांडु की लाश 9-10 महीना रखी रही और इतना माधुरी संग सती भैया, बोलो इतना माधुरी संग सती भैया।
बात ये नहीं है, सिर्फ बात ये थी। आज इस बात का पर्दा भी पार कर देता हूं मैं कि माधुरी ने कुंती से कहा, दीदी तेरे 3 बेटा हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, पति को हिरण का श्राप है करदम ऋषि का, तो तेरा तो वंश चलेगो, बहन ने मेरो वंश चला वाला। तो वही माला का आह्वान किया था जो दुर्वासा ऋषि ने दी थी। तो अश्विनी कुमार आए थे और उन्हीं के तेज से हुए थे नकुल और सहदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब मैया कुंती ने कहा ऐसे में जाऊंगी नहीं, जब परवा ने मेरे संग कभी अच्छा नहीं किया मैं संग चलूंगी। तो 5 पांडव और मैया कुंती से जिस समय हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन गेट पे ठाड़ हुआ है, आगे बढ़ के और सबसे पहले मैया कुंती के पैर छुए और अपने भाई युधिष्ठिर को गले से लगाया है। साम्य नीति का प्रयोग कर रहा था, कपट की नीति का। कोई ये समझा कि इनमें कोई बैर नहीं है, आगे के लिए बढ़ गए थे। धृतराष्ट्र महाराज की सभा लगी है, ज्येष्ठ पिता का चरण वंदन किया और हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, पिताजी ऐसा क्या कारण था, कोई संदेशा भेज देते, हम 5 भाई आ जाते। चाचा को परेशान किया। गहरी श्वास लेकर के कहा, बेटा युधिष्ठिर मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है पूछना चाहते हो तो सुनो। क्या